एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता है, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए ये लड़की गायब हो जाती है और एक ऐसी जगह पर ट्रैप हो जाती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इसके बाद सारी पुलिस, इसके रिलेटिव और सभी लोग इसे ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये आखिरकार ट्रैप कहाँ हुई। पर जैसे ही उस लड़की के बारे में सारी चीजें पता चली तो सभी लोग चौंक चुके थे। आइए जानते हैं आखिरकार ये लड़की एक चिमनी के अंदर कैसे ट्रैप हुई, अगर ट्रैप हुई तो क्या वहां से जिंदा वापस लौटी या नहीं, और दूसरी साइड जो भी उस लड़की के साथ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं ITV। ये कहानी है डॉक्टर जैकी की, जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपने बॉयफ्रेंड बिल के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली थी, लेकिन इसी बीच इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद बिल को अब ये लगा कि उसे जैकी के साथ इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए, तो वो खुद अकेला ही इस ट्रिप पर जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है और दूसरी साइड जैकी को बता देता है कि तुम मेरे साथ वहां नहीं जाने वाली। इन दोनों का रिलेशन पिछले 7 सालों से चल रहा था, लेकिन एट दिस पॉइंट झगड़ा होने के कारण ये दोनों लोग एक दूसरे को छोड़ चुके थे। ये आने वाला वीक बिल के लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था। वो पैकिंग करता है, ट्रैवल करता है और अपने बिजनेस को संभालता है। दूसरी साइड डॉक्टर जैक, जो कि लोकल एरिया में सबकी फेवरेट डॉक्टर थी, इसी के साथ उसका ब्रेन IQ भी 170 तक का था, लेकिन इतना ज्यादा ब्रेन IQ होने के बाद भी वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी गलती करती है, जैसी गलती कोई छोटा बच्चा भी ना करे। इतनी बड़ी बेवकूफी कि उसकी जान पर बनाती है। बिल के ट्रिप पर जाने से पहले ही जैक का बर्थडे आने वाला था और इस दिन ये दोनों लोग मिलने भी वाले थे, पर बिल के पास पहुंचने से पहले जैक ड्रिंक करती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ड्रिंक, जिसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आती। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल के पास जाएगी और उसे प्यार से पूछेगी कि वो भी बिल के साथ इस ट्रिप पर जाना चाहती है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। और ऐसे ही 25 अगस्त 2010 की रात को बिल की जैसे ही डोरबेल बजती है तो बिल को पता था कि डोर पर कौन है, क्योंकि इससे पहले सैकड़ों बार बहुत सारे टेक्स्ट जैकी बिल को कर चुकी थी, जिनके बीच वो रिक्वेस्ट कर रही थी ट्रिप पर जाने के लिए और आज की इस मुलाकात को करने के लिए। लेकिन बिल बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो जाकर जैकी के साथ बातचीत करे, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वो डोर ओपन करेगा इसके बाद कौन कौन सी बातें होने वाली हैं, जिसके कारण फिर से बिल का झगड़ा हो सकता है और इस झगड़े की वजह से उसकी आने वाली ट्रिप बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती थी। ये बिजनेस ट्रिप उसकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाली थी। इसी वजह से वो डोर को ओपन नहीं करता, जैक को इग्नोर करता हुआ अपने बेडरूम में ही पड़ा रहता है। इतनी देर में उसके घर के बैक डोर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अब इस पॉइंट तक जैकी घर वापस नहीं जाना चाहती थी और वो बार बार डोर्स को नॉक करती जा रही थी। इसी बीच बिल को लगता है कि अगर आज रात वो पूरी तरह नहीं सो पाया तो आगे आने वाला दिन उसका बुरा बीत सकता है। और दूसरी साइड उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी भी तरह आगे जाकर जैक के साथ बातचीत करे। अब उसे पता था कि जैक तो घर की बैक साइड पर है, तो वो उठता है और कार की चाबी उठाता है, अपने घर की मेन डोर से बाहर निकलता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं करता। उसने धीरे से अपने घर की मेन डोर को लॉक किया, अपनी गाड़ी पकड़ी और अपने दोस्त के घर चला गया। बिल को लगता था कि वहां जाने के बाद वो अपनी नींद पूरी कर सकेगा और उसका पीछा जैक से भी छूट जाएगा, लेकिन उसे क्या ही पता था उसकी जिंदगी का यही लिया गया फैसला आगे जाकर उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके घर के अंदर जैक एक बहुत बड़ा कांड करने वाली थी। अब बिल तो अपनी गाड़ी लेने के बाद वहां से निकल गया था, लेकिन ये चीज जैकी को नहीं पता थी। प्यार और शराब के नशे के अंदर जैकी किसी न किसी तरह एक बार बिल से मुलाकात करनी चाहती थी। जैकी को पता था कि अगर आज रात उसकी मुलाकात बिल के साथ नहीं हुई तो अगले ही दिन वो ट्रिप पर चला जाएगा, जिसके बाद उनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा खराब हो सकता है। इसी के कारण जैकी को अब भी लग रहा था कि बिल अंदर सो रहा होगा, उसे किसी न किसी तरह उस घर के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके बाद वो बिल के साथ मुलाकात कर सकती है। तो जैकी ने इस घर की हर एक विंडो, हर एक डोर को नॉक कर देखा, तोड़ने की भी कोशिश करी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद जैकी के दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज आई। इस बड़ी चीज के कारण ही उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैकी ने अपना फोन और पर्स वहीं पर घर के नीचे ही छोड़ दिया और सीढ़ी पकड़ी। सीढ़ी लगाने के बाद वो बिल के घर के ऊपर चढ़ जाती है। वहां जाने के बाद उसका डिसीजन ये था कि वो इस चिमनी के अंदर जाएगी और धीरे धीरे फिसलती हुई चिमनी की दूसरी साइड जिसका मतलब घर के अंदर से
आगे निकल जाएगी और उसकी मुलाकात बिल के साथ हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 170 का IQ होने के बाद भी एक बार भी जैकी के दिमाग में ये नहीं आया कि अगर वो चिमनी नीचे से छोटी हुई या बंद हुई तो उसकी जान वहीं के वहीं चली जाएगी। बिल के प्यार के अंदर अंधी हुई जैक ऊपर पहुंचती है और चिमनी का कैप उतारकर साइड पर रख देती है। अब वो चिमनी के ऊपर चढ़ जाती है और अपने पैर चिमनी के अंदर फंसा लेती है। अपनी दोनों आर्म्स को ऊपर करने के बाद वो ट्राई करती है कि धीरे धीरे वो चिमनी के नीचे चली जाए, लेकिन जैसा उसने सोचा था उसके उलट चीजें होती हैं। उस चिमनी के अंदर उतनी ज्यादा स्पेस थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो फिसलती हुई मुश्किल के साथ उस चिमनी के नीचे जाने की धीरे धीरे कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो चिमनी के एंड पॉइंट पर पहुंची तो उसे रियलाइज हुआ कि ये चिमनी तो नीचे से पूरी ओपन है ही नहीं, ना ही स्ट्रेट है। इस चिमनी के बीच कुछ अलग तरीके से ईंटें लगी हुई थी, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाई और उसके पैर और बॉडी इस चिमनी के अंदर फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे उस चिमनी के अंदर की डस्ट उसके फेफड़ों के अंदर जाना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके फेफड़े फूलने लगे और उस चिमनी के अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं थी। इसके बाद वो बॉडी को फुलाकर सांस भी नहीं ले पाई और इसी सेम पॉइंट पर जैकी को पता चल चुका था कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है, जिससे कि उसे सिर्फ बिल ही निकाल सकता है। जैकी जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। उसे लगता था कि अभी भी बिल इसी घर के अंदर सो रहा है। अगर वो चिल्लाएगी तो उसकी आवाज बिल को पता लग जाएगी और बिल आकर उसे बचा लेगा। बिल चाहे उस चिमनी को तोड़े या कुछ और करे, उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जोर जोर से चिल्लाती है, आवाजें लगाती है, जो आवाजें बाहर तक भी सुनाई दे रही थी। और इसी जद्दोजहद के बीच अगला दिन आ जाता है। सारी रात तकलीफ के अंदर बीत जाती है और जैकी को कोई भी बचा नहीं पाता। अब ये सब होने के बाद तो बिल अपनी ट्रिप पर चला जाता है, लेकिन पीछे जैकी तो किसी को मिल नहीं रही थी। सभी लोग टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि क्लिनिक पर तो जिस टाइम पर उसे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाई। तो सीजर जल्द ही बिल को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुमने जैकी को देखा है, जब तुम्हारी बात जैकी के साथ हुई या नहीं, क्योंकि आज वो क्लिनिक पर नहीं आई और दूसरी साइड उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये बात सुनने के बाद एक बार के लिए तो बिल भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था लास्ट नाइट जैकी तो उसके घर के पास ही पहुंची थी, लेकिन वो अपनी ट्रिप को खराब नहीं करना चाहता था। वो उसे कहता है कि उसने जैकी को नहीं देखा। ऐसे ही 25 अगस्त से 28 अगस्त आ जाती है, जिसके बाद बिल अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है। पर अब भी सीजर और जैकी की दूसरी असिस्टेंट को अभी तक जैकी मिली थी, जिसके बाद वो दोनों लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। बिल सिटी के अंदर जैसे ही एंटर होता है तो सीजर भागता है और बिल के साथ मुलाकात करता है। तो ये दोनों लोग बिल के घर के पास जाते हैं और जाने के बाद दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने जैकी की गाड़ी बिल के घर के बाहर खड़ी हुई देखी और वो गाड़ी अनलॉक भी थी। ऐसे ही धीरे धीरे वो घर की ओर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चला कि वहां पर जैकी का पर्स भी पड़ा है और इसी के साथ उसका मोबाइल फोन भी। ये चीज देखते ही दोनों लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सीजर जल्द ही जैकी की दूसरी असिस्टेंट को भी कॉल कर देता है और इस चीज के बारे में बताता है। वो गाड़ी पकड़ती है और थोड़े ही मिनटों के अंदर उस जगह पर पहुंच जाती है। ये दोनों लोग बिल के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, जिसके बाद शायद उन्हें जैकी मिल जाए, लेकिन बिल ये नहीं करना चाहता था। तो घर के आसपास देखने के बाद वो नेबर से पूछताछ करता है, तो उन्हीं में से एक नेबर ने बताया कि 25 तारीख की रात को लगभग 1 बजे के अराउंड उसके घर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। ये चीज सुनते ही बिल एक बार के लिए शॉक हो जाता है और अपने घर की ओर भागता है। उसने कीज निकाली, घर को अनलॉक किया और घर के अंदर जाते ही एक एक रूम की तलाशी ली, लेकिन वहां से उसे जैकी नहीं मिलती। ऐसे ही अचानक सीजर की नजर पड़ती है चिमनी की ओर, जहां पर सुसु और पॉटी पड़ी हुई थी। वहां से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। इसके बाद बिल टॉर्च पकड़ता है और चिमनी के अंदर मारता है। जैसे ही उसने रोशनी डाली तो उसे दिखे इंसानी पैर जो कि फूले हुए थे, एक फूली हुई बॉडी। और ये चीज़ देखते ही बिल को पता चल चुका था कि ये बॉडी जैकी है। इसी के बाद वो इमरजेंसी टीम और पुलिस को कॉल करते हैं। सारी टीम वहां पर पहुंचती है और 5 घंटे इमरजेंसी टीम इस चिमनी को तोड़ने में लगाती है, जिसके बाद जैकी को वहां से बाहर निकाला जाता है और जैकी
मरी हुई मिलती है पूरे 4 दिनों के बाद। सभी लोग हैरान थे कि कैसे इतनी ज्यादा समझदार डॉक्टर इतना गंदा स्टेप ले सकती है जिसने कि उसकी लाइफ ही खा ली। अब दोस्तों आपको क्या लगता है जो भी जैक के साथ हुआ उसके पीछे क्या बिल की भी कोई गलती है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। इसी के साथ शराब पीने के बाद एक आदमी केव के अंदर ट्रैप हो चुका है जो कि उस जगह पर 34 दिनों के लिए ट्रैप रहा। बाद में उसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।